जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि मनुष्य कष्ट में है, भयंकर कष्ट में है, हार्ट तेज हो गया हो, बीपी बढ़ गया हो, हताश हो गया हो, तो ऐसे मनुष्य को किसी मंदिर में जाकर के मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए, वहां पे झाड़ू लगाना चाहिए। वहां की जैसे मंदिर की दरिद्रता साफ होगी, वैसे आपकी भी ग्रह नक्षत्रों की वजह से जो कष्ट आ रहे वो साफ हो जाएंगे। और वहीं पर बैठ करके जो भी आपको आता हो, उल्टा सीधा जो भी स्तुति आती हो, उस देवी देवता की उस स्थिति का पाठ अवश्य करें। हम तो करते हैं दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इसका लगातार जप करते रहें। ईश्वर में विश्वास रखिए। जीवन में जो भी कष्ट मिलता है वो हमारे स्वयं के पिछले जन्म के संचित प्रारब्ध पाप कर्मों का फल हम भोगते हैं। परंतु ईश्वर की सेवा करने से पापों का नाश होता है। जय माता दी, जय मां महाकाली, जय मां सरस्वती। आज हम आपको अनंत काल सर्व दोष के बारे में बताएंगे। जिस किसी मनुष्य का अनंत काल सर्व दोष होता है, या अनंत काल सर्व योग कह लीजिए। यह योग देखने का तरीका यह है कि लग्न में राहु बैठा हुआ हो और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ हो, और इन दोनों ग्रह के बीच में यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में सभी ग्रह हो, तो अनंत काल सर्व दोष बनता है। और ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप सब लोग अपनी अपनी पत्रिका चेक कर लें कि जिसके भी जीवन में अनंत काल सर्व दोष लग जाता है या अनंत काल सर्व योग रहता है, ऐसे मनुष्य को पूरे जीवन भर संघर्ष करना ही करना पड़ेगा। और उस संघर्ष का प्रभाव गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिसका भी अनंत काल सर्व योग रहता है, उसको जीवन में संघर्ष करते हुए गृहस्थ जीवन भी कष्टमय गुजरता है। और ऐसा मनुष्य अपने ही परिवार के सदस्यों से, कुटुंबियों से नुकसान पाता है। और मानसिक परेशानी पीछा भी नहीं छोड़ती ऐसे मनुष्यों का, और एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती है। और अपने व्यक्तित्व निर्माण हेतु निरंतर संघर्ष बना ही रहता है। ये था अनंत काल सर्व दोष। तो अनंत काल सर्व दोष वाले लड़के या लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि जीवन में यदि अपना जीवन को नर्क बनाना हो,
क्योंकि यह जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए आया है, ईश्वरी तत्व प्राप्त करने के लिए आया है, सत्य की खोज करने के लिए आया है, उस परमात्मा से मिलन करने के लिए आया है। तो आपको अपने जीवन को नर्क नहीं बनाना है। तो जिस भी लड़के या लड़की का अनंत काल सर्प दोष हो, यानी कि राहु लगन में बैठा हुआ हो, केतु उसके सामने सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, और आपके उल्टे हाथ तरफ यानी बाएं हाथ तरफ सभी ग्रह हो, तो मान करके चलना अनंत काल सर्प योग होता है। ऐसे लड़के या लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। तो अनंत काल सर्प दोष के बारे में जो हमने बताया है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है मानसिक अशांति। व्यक्ति को जीवन में शांति नहीं मिलती है और अस्थिरता की प्रकृति उसकी रहती है। तो यदि आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करना हो, यदि आपको अपनी जिंदगी में नर्क बनाना हो, तो अनंत काल सर्प योग वाले लड़के लड़की से विवाह कर लेना। तो अनंत काल सर्प योग जिसका होता है उसको मानसिक अशांति होती है, उसके जीवन में अस्थिरता रहती है और दुष्ट बुद्धि उसकी रहती है, कपटी मनुष्य होता है, झूठ बोलने वाला होता है और लंपट भी होता है, यानी चरित्रहीन भी होता है। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके मामले में यह लागू होता है। और अनंत काल सर्प योग वाला व्यक्ति षड्यंत्रों में फंसा हुआ रहता है। कोर्ट कचहरी उसके जीवन में अवश्य होगी ही होगी, और जितनी उसकी कार्य क्षमता है, जितनी मेहनत करता है, उसको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसके द्वारा किए गए परिश्रम का फल कोई दूसरा उठा ले जाता है। और जब मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है, ऐसे मनुष्य को जिसका अनंत काल सर्प योग है, तो वह मनुष्य को कष्ट भोगते भोगते उसका धर्म पर से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है और वह एक समय के बाद में कष्ट भोगते भोगते नास्तिक हो जाता है। समाज में स्थापित करने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उसका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण बना रहता है। तो ये थे अनंत काल सर्प योग जिसको हो उसके लिए कष्ट जीवन में। इसलिए मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं कि जिसका भी अनंत काल सर्प योग हो, ऐसे लड़की से विवाह मत करो या ऐसे लड़के से विवाह मत करना, अन्यथा जिंदगी नरक हो जाएगी, भगवान का नाम लेने लायक नहीं बचोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसका उपाय भी है, परंतु पिछले जन्म के कर्म को जो लिखा के लाए हो उसको कौन टाल सकता है? सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव। तो रोजाना अनंत काल सर्प योग जिसका हो, ऐसे मनुष्य को प्रतिदिन महामृत्युंजय के मंत्र का जप करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके इनका जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र के को बोल करके हवन भी करना चाहिए। भगवान शिव में अमिट श्रद्धा और भक्ति रखते हुए ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन नियम से 1 घंटे तक जप अवश्य करना चाहिए। और जिसको अनंत काल सर्प दोष होता है उसे भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः, इसके भी 5 माला रोजाना करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन
प्रतिदिन, प्रति नाग पंचमी के दिन जो भी आता है, साल वर्ष में एक बार आता है श्रावण मास में, उस दिन व्रत उपवास रखना चाहिए और दान देना चाहिए। और यदि सर्प किसी के पास बंधन में है तो उन सर्पों को छुड़ा के जंगल में छोड़ देना चाहिए। काल सर्प योग शांति वाला एक यंत्र होता है, उसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए और उसके सामने प्रतिदिन काल सर्प योग शांति का पाठ करना चाहिए। या नहीं कर सकते हो तो कराओ, परंतु चूंकि आप कष्ट में रहेंगे तो आपको खुद को ही काल सर्प योग की शांति का पाठ करना है और पाठ करना सीखना पड़ेगा। यदि किसी के पास काल सर्प योग शांति का यंत्र नहीं है तो वह यंत्र देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दें तो ये काल सर्प योग शांति का आपको यंत्र दिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष जिसका अनंत काल सर्प योग हो, ऐसे मनुष्य को प्रत्येक वर्ष विधि विधान से काल सर्प योग शांति की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो ये था आपका अनंत काल सर्प योग के बारे में विस्तृत विवेचन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने जीवन में आनंद से रहें, सुख से रहें। इसके लिए ये अनंत काल सर्प योग वाले स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करोगे, ऐसी कामना मैं करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि चाहे कुंवारे रह जाना, परंतु अनंत काल सर्प योग वाले लड़के लड़की से विवाह मत करना, अन्यथा जिंदगी नर्क हो जाएगी, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। न तो निगल पाओगे न बाहर कर पाओगे, ऐसा जीवन आपका हो जाएगा। न भगवान को याद करने की इच्छा होगी, न उस परमात्मा में विलीन करने की इच्छा होगी। इसीलिए अनंत काल सर्प योग जिसका हो, ऐसे मनुष्य से दूर ही रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आप समझेंगे या नहीं समझेंगे वो ईश्वर जाने। यदि आपके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है, यदि आपके भाग्य में नरक लिखा है, तो आप अनंत काल सर्प योग वाले से ज्ञान होने के बावजूद भी अपने कष्टों को आप सोचोगे मैं कम कर दूं, कि जैसे तैसे मैं हाथ पीले कर दूं, जैसे तैसे मैं अपने लड़के की शादी कर दूं, तो ये आप अपने जीवन में खुद गड्ढा खोद रहे हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।